मामलो गड़बड़ हुई हगड़ो, ठीक है। जका कुआड़ा पावड़िया, जका तगारिया गाड़ी, जका तो अमीर हुईगा, जका लाई बैठा मकाड़ दे भोला बे गरीबी रहेगा काठा ही, ठीक है। तो ये योजना फेल होगी। आधी जनता के पैसों का वितरण हुआ, आधी जनता के पैसों का वितरण हुआ ही नहीं। अरे लोगों ने कहा हे राम जी काठो ही पागल है, मैं तो पागल गई है, काठो ही पागल, एड़ो राजा ना तो आयो और ना कदी आवे। अब इसने एक काम और किया, इसने कहा पूरे भारत को यहाँ दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल काम है, एक काम करो महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है देवगिरी। क्या नाम है बताओ, देखे देवगिरी, हम राजधानी देवगिरी को बनाएंगे ताकि पूरे भारत पे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। यहाँ से दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैं देवगिरी को राजधानी बनाता हूँ। ये तीसरा इसने योजना चलाई, देवगिरी को राजधानी। किसकी राजधानी बताओ, देखे देवगिरी। इसने राजधानी बनाई, ये तो कोई बात नहीं, इसने अपनी जनता को कहा कि दिल्ली वाली सारी जनता को बोला साथ में चलो मेरे, वहीं रहेंगे सारे देवगिरी में, वहीं से अपना राज्य चलाएंगे। और उस समय कोई आ तो है को नहीं, कोई वंदे भारत चले जो एरोप्लेन में बैठ बैठ अठुमठ जाता रहा। अब लुगायार टाबर बूढ़ार ठाडार हगड़ाई पाड़ा जा रही है। आप सोचो दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, दिल्ली से महाराष्ट्र। सेना तो फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते, पुरुष होते, मोस्टली जवान पुरुष होते, इसलिए मरते नहीं थे। और यहाँ क्या है कि यहाँ से यहाँ चंपला ठलती पाड़ी लुगाएंगी, आधी तो मर गई, सल्टी इसकी अटकी जी, ठीक है। हाँ बस है ना, टाबरा नी हाथ लेर जाई पच जाई जना, टाबरा ने खुएगा लिया 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 करे टाबरी यार महाराष्ट्र कदा हुए मैंने बताओ महीनों कान फिर अटकटी जन जाए किस कहां पर आए बताओ, देखे देवगिरी। लोगों ने कहा ढूंढ ही राजा ला रहे, ठीक है। हाँ कहीं कराई को है ना, बस हाँ की कोई काम को नहीं है। और अब क्या है कि यहाँ देवगिरी में आ गए, ये देवगिरी में यहाँ क्लाइमेट चेंज है, मौसम ऐसा थोड़ी है जैसा दिल्ली में वैसा महाराष्ट्र में नहीं है। यहाँ इसको पेचिस की बीमारी होगी, 18 साल यार 32 साल मामलो गड़बड़ हुई गो, ठीक है। इसने कहा नहीं भाई ये राजधानी जम नहीं है, वापस चलो। क्या चलो भाई, वापस चलो, वापस दिल्ली चलो, सारे वापस चलो। अब अटी आती लुगाया चंपला ठड़ती अण मर गई, बंसी जगह अण मर गई, ठीक है। पांच आंता बड़ मर गई अटकाई हल्टी की रास्ते में, बीमारियां होगी हगड़ा नहीं, क्योंकि मौसम चेंज होता है, पिछकटी बारिश आएगी तो करनी बेगार, ठीक है। पूरी जनता दुखी होगी, दिल्ली वाला जनता हाथ जोड़ लिया क्यों भाई रे एडो राजा जिंदगी में कभी कोई नहीं आवे। और लोगों ने इसको बोला पागल बादशाह। फिर क्या बोला बताओ, देखे पागल बादशाह। अब इरो नाम ही पड़ गो पागल बादशाह के माने गेलो राजा आता ही थे, समझ रही हो मैं क्या कह रही हूं, ठीक है। कि जनता और राजा के बीच में क्या है, मिसकम्युनिकेशन है। जनता राजा से दुखी है, राजा जनता हूं दुखी है। राजा के मैं कोई योजना चलाऊं तो समझ में को केड़ा भोला पाने पड़िया है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बहुत ऐसे गैप चलता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे आदमी की आयु तो बढ़ती है और धीरे धीरे एक दिन इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। इसकी मृत्यु हो जाती है, तब एक इतिहासकार होता है जिसका नाम होता है बदायूनी। क्या नाम होता है भाई, बदायूनी। इस बदायूनी की किताब है जिसका नाम है मुंतख्वाबुल त्वारिक। क्या नाम है, मुंतख्वाबुल त्वारिक। ये मुंतख्वाबुल त्वारिक में बदायूनी लिखता है आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई है, मुक्ति। समझ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये सोचता हूं कि आप लोगों को मैं समझ में नहीं आता हूं, ना आप लोग मुझे समझ में नहीं आते, ठीक है। मैं आपसे दुखी हूं और आप मेरे से दुखी हो। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल जाती है, मुक्ति। बस इस मुक्ति में मेरे वाली मुक्ति में एक फर्क है कि दूसरे दिनों भूत पाछो जाओ, ठीक है। हाँ रोज मुक्ति देवे फिर पाछो जाओ, फिर मुक्ति देवे फिर पाछो जाओ। ये कथन यहीं से उठाया हुआ है, ध्यान रखना, इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। चलो अब हम चला, लेकिन ते चिंता मत करो, अगला 6-7 दिन महीना अपन परमानेंट कहीं दे देवा मुक्ति पर, ठीक है। फिर मैं थाने कोनी योजना चलाऊंगा नेड़ी मत को, ठीक है। चलो आ जाओ आपा के आगे लिखो झुंझुनू। कहीं लिखो बताओ, देखे झुंझुनू। चलो निर्माता कौन है बताओ, देखे गोपाल सिंह। फिर लिखो मंजिले। निर्माण के बाद क्या लिखोगे बताओ, देखे मंजिले, जो आपको कभी मिली नहीं। लिखो 7। मंजिलें रुस्वा हैं, आकृति कटोरे नुमा बुर्ज के समान। विशेष कटोरे नुमा बुर्ज के समान। और क्या लिखोगे बताओ, देखे विशेष। यो भैया का ढाई चावल नारा ही रंध है। विशेष में लिखो इस महल में स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिए। इस महल में स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिए। इस महल में स्वामी
विवेकानंद ने उपदेश दिए। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश कौन से महल में दिए थे? राय का बाग पैलेस। इस महल में स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिए। एक बात और लिखो, इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया, इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया तथा जयपुर के, इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया तथा जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया, इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया तथा जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। एक विशेष में बात और लिखो, इसे शेखावाटी का हवा महल, इसे शेखावाटी का हवा महल तथा राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। इसे शेखावाटी का हवा महल तथा राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। इसे शेखावाटी का हवा महल तथा राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल तथा राजस्थान का क्या कहते हैं बताओ, देखिए दूसरा हवा महल, तथा राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। एक नोट करके लिखो, नोट। जयपुर के शासक, नोट, जयपुर के शासक, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाने की प्रेरणा, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाने की प्रेरणा, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाने की प्रेरणा इसी महल से ली। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाने की प्रेरणा इसी महल से ली। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाने की प्रेरणा कौन से महल से ली बताओ, देखे खेतड़ी महल से। जिला लिखो सीकर, और सीकर में केवल एक महल का नाम लिखना है। आमेर में क्या हुआ? आमेर में भूल भुलैया मतलब, भूल भुलैया तो कई किसी की भी जगह हो सकती है। लखनऊ में फेमस भूल भुलैया सबसे ज्यादा, उसी की नकल करके वो बनाई गई है। ठीक है, भूल भुलैया मतलब क्या होता है? बस वो आपने एक हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें होती है वो, पता ही नहीं है किधर जाना है। ठीक है, वो वाला तो वैसे कहीं भी बना सकते हैं। आमेर में भी है वो, सही बात, लेकिन उतनी फेमस नहीं है वो, ठीक है, जितनी लखनऊ वाली फेमस। चलो, सीकर में एक महल का नाम लिखना है केवल, रेशमा महल। कौन सा महल है बताओ, देखे रेशमा, हो रेशमा, लिखो रेशमा महल। सीकर में क्या लिखोगे बताओ, देखे रेशमा महल। मैं सीकर तैयारी करता था तो मैं यहां से जाता तो याद करते ही जाता, ओ रेशमा आ रही हूं, नहीं सीकर में कौन सा महल है बताओ, देखे रेशमा महल। आ जाओ इधर वापस, बताओ झुंझुनू में कौन सा महल है बताओ, देखे खेतड़ी में। चलो बताओ खेतड़ी महल का निर्माता कौन है? भोपाल सिंह। मंजिलें कितनी है? 7।
आकृति कैसी है, कटोरनुमा बुर्ज के समान। यहाँ उपदेश किसने दिया बताओ, देखिए स्वामी विवेकानंद। यहाँ लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की क्या देखने को मिलती है, झलक। और हमने एक बात लिखी कि इसको शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे जब हमने बात की तो मैंने खेतड़ी महल लिखा दिया और एक मैंने नोट लिखा दिया कि ये जो महल है इसको इससे प्रेरणा लेने वाला व्यक्ति है सवाई प्रताप सिंह। कौन है बताओ, देखिए सवाई प्रताप सिंह, और उसने हवा महल का निर्माण करवाया। आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट जिले की तरफ जिसका नाम है जयपुर। क्या नाम है बताओ, देखिए जयपुर। लगाइए हेडिंग पेज के बीचों बीच जयपुर। और जयपुर में बहुत सारे महल आपको पढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मामले। और उसमें पहला जो महल है उसका नाम है हवा महल। क्या नाम है बताओ, देखिए हवा महल। अब हम पूरा हवा महल की बात करेंगे। लिखिए हवा महल। सबसे पहले लिखो निर्माण। निर्माण में 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला कब, फिर लिखो किसने, फिर लिखो क्यों। बताओ देखिए हवा महल का निर्माण कब हुआ, 1799। किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह। क्यों करवाया, महिलाओं को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु। महिलाओं को पूरा लिखना, महिलाओं को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु। महिलाओं को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु। निर्माण के बाद लिखना वास्तुकार उस्ताद लालचंद। इसका जो वास्तुकार है उसका नाम क्या बताओ, देखिए उस्ताद लालचंद। अन्य नाम, राजस्थान का एयर दुर्ग। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। आकृति, श्री कृष्ण के मुकुट के समान। श्री कृष्ण के मुकुट के समान। प्रवेश द्वार, आनंद पोल। ऊंचाई, हवा महल की ऊंचाई कितनी है, 87 फीट। खिड़कियां, कितनी खिड़कियां हैं, 953। जाली झरोके, 363 या 365। 363 या 365। चलें आगे। लिखो लिखो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। जाली झरोके के बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपको, मंजिलें।
क्या लिखना है बताओ, देखे मंजिलें। बताओ हवा महल में मंजिलें कितनी है? 5। हाँ बढ़ाना भाई। हवा महल बनाओ, 5 मंजिलों के नाम लिखो। क्रम याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रम। सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा वो। सही क्रम है। पहला ऑप्शन आएगा रत्न, शरद, हवा, प्रकाश। दूसरा आएगा शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश। तीसरा ऑप्शन आएगा हवा, विचित्र, शरद, रत्न। आप समझ रहे हैं? इनका क्या निर्धारित करना पड़ेगा? क्रम। ये जो शरद मंदिर है इसका एक अन्य नाम क्या मिल जाता है? प्रताप मंदिर। और जो हवा मंदिर है उसका एक अन्य नाम क्या मिल जाता है? वायु मंदिर। आगे चलें। अगला लिखो कथन। मंजिलों के बाद अगला पॉइंट लिखो कथन। हवा महल के बारे में क्या याद रखना है बताओ, देखे कथन। कथन बोलने वाला व्यक्ति है एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड। डेस करके इन्वर्टेड कोमा में इनका कथन लिखेंगे। कथन बोलने वाला व्यक्ति है एडविन अर्नोल्ड। डेस करके इन्वर्टेड कोमा में लिखिए इतने सुंदर महल का निर्माण। इतने सुंदर महल का निर्माण। एडविन अर्नोल्ड के आगे डेस करके इन्वर्टेड कोमा में लिखना है इतने सुंदर महल का निर्माण। इतने सुंदर महल का निर्माण अलादीन का जिन्न भी नहीं कर सकता। इतने सुंदर महल का निर्माण अलादीन का जिन्न भी नहीं कर सकता। इतने सुंदर महल का निर्माण अलादीन का जिन्न भी नहीं कर सकता। इतने सुंदर महल का निर्माण अलादीन का जिन्न भी नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। हवा महल के बारे में लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ, देखे विशेष। फिर आपका हवा महल कंप्लीट हो जाएगा। हवा महल के बारे में लास्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? विशेष। विशेष में लिखो पहले यह बिना नींव के निर्मित। यह बिना नींव के निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। यह बिना नींव के निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत है।
कागरोन बिना नींव के निर्मित दुर्ग है, और ये इमारत या महल बोल दो, ठीक है। यह बिना नींव के निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। यह बिना नींव के निर्मित विश्व की सबसे क्या है बताओ, देखे, ऊंची इमारत। विशेष में 2 नंबर पॉइंट। विशेष में 2 नंबर पॉइंट लिखो। उन्नीस में इसे 1968 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1968 में इसे संरक्षित स्मारक क्या किया गया बताओ, देखे, घोषित। और एक बात और लिखो, वर्तमान में यह राजकीय संग्रहालय के रूप में संचालित है। वर्तमान में यह राजकीय संग्रहालय के रूप में संचालित है। मैगजीन वर्तमान में यह राजकीय संग्रहालय के रूप में क्या है, संचालित। या उसका नाम है अकबर का किला, क्या बोलते हैं उसे, अकबर का, हाँ, अकबर का दौलत खाना। चलो इधर आ जाओ वापस। हवा महल हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। आ जाए विद्यार्थीगण, कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें। पूरा हवा महल हम लोग याद करेंगे, तब तक आपको बोलना है, इधर ही देखना है, ठीक है। सबसे पहले बताओ, जयपुर जिला हमने पढ़ना शुरू किया, और पहला महल कौन सा पढ़ा बताओ, देखे, हवा महल। बताओ हवा महल का निर्माण कब हुआ, 1799। बाद में मैं पूरा बिना देखे पूछूंगा, वापस बताओ हवा महल का निर्माण कब हुआ, 1799। किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। बताओ क्यों करवाया, महिलाओं को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने। तो अब बताओ इसका जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है, उस्ताद लालचंद। इसका अन्य नाम क्या है, राजस्थान का अय्यर दुर्ग। वापस बताओ इसका जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है, उस्ताद लालचंद। इसका अन्य नाम क्या है, राजस्थान का अय्यर दुर्ग। इसकी आकृति कैसी है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान। इसकी आकृति कैसी है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान। बताओ इसका जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है, आनंदपुर। अरे बाहर से देखते हैं लेकिन प्रवेश करते ही क्या मिल जाता है, आनंद। याद रखना, ऊंचाई कितनी है, 87 फीट। बताओ खिड़कियां कितनी है, 953। जाली झरोखे कितने हैं, 363 या 365। एक बार वापस बताओ, प्रवेश द्वार कौन सा है, आनंदपुर। ऊंचाई कितनी है, 87 फीट। खिड़कियां कितनी है, 953। जाली झरोखे कितने हैं, 363 या 365। आगे चले, मुझे बताओ इसमें मंजिलें कितनी याद रखनी है, 5। 500 मंजिलों का क्रम याद रखना है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। वापस बोलो क्या नाम है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। वापस बोलो क्या नाम है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। वापस बोलो क्या नाम है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। वापस बोलो क्या नाम है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। वापस बोलो क्या नाम है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। अब मुझे बताओ इसके बारे में कथन बोलने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने कहा, इतने सुंदर महल का निर्माण अलादीन का जिन भी नहीं कर सकता। यह बिना नींव के निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसको संरक्षित स्मारक का दर्जा कब दिया गया, 1968 में। और वर्तमान में यह किसके रूप में संचालित है, राजकीय संग्रहालय। याद रखना, ठीक है। इधर आ जाओ वापस, मेरी तरफ देखो, सारे के सारे मेरी आंखों में। पूरा हवा महल में आपसे वापस पूछूंगा, आप लोग मुझे वापस बताएंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, है ना, उबाशिया गणी नहीं लेनी भाई क्लास में, ठीक है। अठीन देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो हवा महल का निर्माण कब हुआ बताओ, 1799। वापस बताओ हवा महल का निर्माण कब हुआ, 1799। किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह। किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह। क्यों करवाया, महिलाओं को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने। अब बताओ इसके वास्तुकार का नाम क्या है, उस्ताद लालचंद। क्या नाम है, उस्ताद लालचंद। इसका अन्य नाम क्या है, राजस्थान का अय्यर दुर्ग। इसका अन्य नाम क्या है, राजस्थान का अय्यर दुर्ग। बताओ इसकी आकृति कैसी है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान। इसकी आकृति कैसी है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान। आगे बात करते हैं, मुझे बताओ इसका जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है, आनंद पोल। क्या नाम है, आनंद पोल। बताओ ऊंचाई कितने फीट है, 87 फीट। कितने फीट है, 87 फीट। बताओ खिड़कियां कितनी है, 953।
खिड़कियां कितनी है 953, जाली झरोखे कितने हैं 363 या 365। अब मुझे बताओ इसमें मंजिलें कितनी है 5, मंजिलें कितनी है 5, बोलो 5 नाम कौन सा है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। वापस बोलो क्या नाम है? शरद, एक बार वापस बोलो क्या नाम है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। वापस बोलो क्या नाम है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। अब मैंने आपको बताया इसके बारे में। कथन बोलने वाला व्यक्ति कौन है? एडविन अर्नो। इतने सुंदर महल का निर्माण अलादीन का जिन भी नहीं कर सकता। और मुझे बताओ इसमें बिना नींव के निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। संरक्षित स्मारक का दर्जा कब मिला? 1968। और वर्तमान में किसके रूप में संचालित है? राजकीय संग्रहालय। आगे चले, जयपुर में 2 नंबर महल लिखे हैं जिसका नाम है चंद्र महल या सिटी पैलेस। चंद्र महल या सिटी पैलेस। निर्माण कब और किसने? जयपुर की स्थापना कब हुई बताओ? 1727। किसने जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह। वास्तुकार। हवा महल का वास्तुकार कौन है? उस्ताद लालचंद। इसका वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। इसका जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है त्रिपोलिया द्वार। क्या नाम है बताओ? देखिए, त्रिपोलिया। मंजिलें, इसमें जो मंजिलें हैं वो कितनी है बताओ? देखिए 7। हवा महल में मंजिलें कितनी थी? 5। बना लीजिए भाई चंद्र महल भी। इसमें कई निवास है और कई क्या है? मंदिर। 4 निवास है और 3 क्या है? मंदिर। 3 मंदिर है, मुकुट मंदिर, रंग मंदिर, चंद्र मंदिर। बाकी सारे क्या है? निवास।
ना ना, ये तो इनके नाम है ऐसे, मंजिलों का क्रम जरूर पूछ रखा है। हाँ, क्रम पूछ रखा है मंजिलों का। मंजिलों का क्रम एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। हवा महल का तो आता ही है, इसका भी एक बार आया हुआ है। कौन से एग्जाम में आया मैं भूल गया हूँ, बट इसकी मंजिलों का क्रम आया रखा है। चंद्र सुख रंग शोभा छवि, ये नाम आ रखे हैं शायद। ठीक है, उसमें था कि चंद्र महल की मंजिलों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। एक में जैसे ये मैंने बोला वो आ गया, एक में कौन सा आ गया, सुख चंद्र रंग शोभा, तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब वो हवा महल की मंजिलों का क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो चंद्र महल ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। क्योंकि हवा महल वाला क्वेश्चन अब बहुत बहुत पुराना हो चुका है, और वैसा पूछने का चांस कम है। हो सकता है कि पूछ ही ले, बट कम चांस है मुझे लगता है। चंद्र महल की मंजिलें पूछने का चांस हवा महल की मंजिलें पूछने से ज्यादा है। जैसे अभी वो थर्ड ग्रेड में पूछ लिया, एक जैसे नौ महल के नाम, किसी एग्जाम में कभी नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन, पहली बार पूछा उन्होंने। हाँ, नाहरगढ़ में जो 9 महल है उनके नाम क्या है, माधो सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया। वो क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा हुआ, इसी बार पूछा। सूरज खुश जवार ललित लक्ष्मी आनंद चंद्र रतन वसंत, ये 9 महल है वो। चलो आ जाओ इधर वापस और बताओ मुझे, चंद्र महल या सिटी पैलेस, लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ, देखे विशेष। लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। चंद्र महल या सिटी पैलेस में लास्ट पॉइंट कौन सा लिखोगे, विशेष। लिखें। 1959 में इसे संग्रहालय बनाया गया। 1959, 1959, 1959 में इसे संग्रहालय बनाया गया। विशेष में लिखना है 1959 में इसे संग्रहालय बनाया गया। 1959 में इसे क्या बनाया गया बताओ, देखे संग्रहालय। 1959 में इसे संग्रहालय बनाया गया। पॉइंट नंबर 2, चित्रकला का पोती खाना संग्रहालय। पोती खाना मैंने चित्रकला में नाम लिखा है आपको। चित्रकला का पोती खाना संग्रहालय, इसकी 7वीं मंजिल, चित्रकला का पोती खाना संग्रहालय इसकी 7वीं मंजिल मुकुट मंदिर में स्थित है। चित्रकला का पोती खाना संग्रहालय इसकी 7वीं मंजिल मुकुट मंदिर में स्थित है। चित्रकला का पोती खाना संग्रहालय इसकी 7वीं मंजिल मुकुट मंदिर में स्थित है। इसकी 7वीं मंजिल में स्थित है, जिसका नाम क्या बताओ देखे, मुकुट मंदिर। एक और बात लिखो, मानसिंह द्वितीय के समय, ये कच्छावा है मानसिंह, कौन सा बताओ देखे, कच्छावा, हाँ अमेरवा। मानसिंह द्वितीय के समय जर्मन कलाकार, मानसिंह द्वितीय के समय जर्मन कलाकार, मानसिंह द्वितीय के समय जर्मन कलाकार A.H. मूलर, मानसिंह द्वितीय के समय जर्मन कलाकार A.H. मूलर ने इसमें, मानसिंह द्वितीय के समय जर्मन कलाकार A.H. मूलर ने इसमें सजावट का कार्य किया। मानसिंह द्वितीय के समय जर्मन कलाकार A.H. मूलर ने इसमें सजावट का कार्य किया। जर्मन कलाकार A.H. मूलर ने इसमें किसका कार्य किया बताओ देखे, सजावट का। चंद्र महल हो चुका। अगला 3 नंबर हेडिंग लगाइए, एक जैसे 9 महल। 3 नंबर हेडिंग लगाइए, एक जैसे 9 महल। एक जैसे 9 महल। 3 नंबर हेडिंग लगाइए, एक जैसे 9 महल।
एक जैसे 9 महल हेडिंग लगा के छोड़े कॉपी, इधर आ जाए वापस। चंद्र महल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। मुझे बताओ जो आपका महल है उसका नाम क्या, बताओ। देखिए चंद्र महल या सिटी पैलेस, वापस बोलो क्या नाम है, चंद्र महल या सिटी पैलेस। चलो बताओ चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण कब हुआ, 1727। वापस बताओ निर्माण कब हुआ, 1727। किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने। बात करते हैं वास्तुकार का क्या नाम है, विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम है बताओ, देखिए विद्याधर भट्टाचार्य। प्रवेश द्वार कौन सा है, त्रिपोलिया द्वार। वापस बताओ प्रवेश द्वार का नाम क्या है, त्रिपोलिया द्वार। और इसकी मंजिलें जो कितनी है बताओ, देखिए 7 मंजिलें। बात करें आगे तो 7 मंजिलों के नाम याद रखना है। पहला कौन सा है, चंद्र मंदिर। फिर कौन सा है, शुक निवास। फिर कौन सा है, रंग मंदिर। फिर कौन सा है, शोभा निवास। फिर कौन सा है, छवि निवास। फिर कौन सा है, श्री निवास। फिर कौन सा है, मुकुट मंदिर। मंदिर निवास को गोली मारे, इससे अपना कोई लेना देना नहीं। अपने को तो ये इधर वाले नाम याद रखने। बोलो पहला कौन सा है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा। 4 ही नाम बोलने बस। वापस बोलो 4 नाम कौन सा है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा। वापस बोलो क्या नाम है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा। देखो चंद्रमा हमें क्या देता है, सुख। उसका रंग क्या बढ़ाता है, शोभा। और छवि के आगे क्या लगाया, श्री। और उसको पहना क्या दिया, मुकुट। बस एकदम इजी काम है। अगले 3 नाम बोलो, छवि, श्री, मुकुट। वापस बोलो कौन सा है, छवि, श्री, मुकुट। वापस बोलो कौन सा है, छवि, श्री, मुकुट। तो पहले वाले 4 नाम वापस बोलो कौन सा है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट। ऐसे 2 भागों में बांट कर इसको याद रखना है, ठीक है। वापस बोलो कौन सा नाम है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट। वापस बोलो एक बार कौन से नाम है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट। एक बार वापस बोलो कौन सा है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट। एक बार वापस बोलो कौन सा है, चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट। और हमने आगे बात कर ली कि इसको 1959 में इसमें राजकीय संग्रहालय बनाया गया। पोथी खाना नामक यहाँ चित्रकला का संग्रहालय बना हुआ है जो 7वीं मंजिल में, जिसका नाम है मुकुट मंदिर। और A.H. मूलर ने यहाँ मानसिंह द्वितीय के समय सजावट का क्या कर दिया है, कार्य। बस हम यहाँ तक आज पहुंच चुके हैं। एक जैसे 9 महल, अल्बर्ट हॉल, जयपुर वाला कंप्लीट मामला, थोड़ा सा सवाई माधोपुर, थोड़ा कोटा बूंदी पढ़ाकर कल 15-20 मिनट में अपना महल वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। 15-20 मिनट में महल वाला चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम आगे चलेंगे और अगला कल नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रीति रिवाज। क्या नाम होगा भाई, रीति रिवाज, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।